ప్రధానమంత్రి మోడీ ఆర్థిక విధానాల వల్ల దేశం మరింత పేదరికంలోకి నెట్టివేయబడుతుందన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. యశ్వంత్ సిన్హా ప్రతిపక్షాలు బలపరిచిన అభ్యర్థి యశ్వంత్ సిన్హా నగరానికి వచ్చిన సందర్భంగా ఆయన యశ్వంత్ సిన్హాను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. యశ్వంత్ సిన్హా గెలుపు దేనికి సంకేతమైన అంశాలను చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇదే సందర్భంలో మోడీ విధానాలు, మోడీ పరిపాలిస్తున్న విధానాలను, వ్యవహారాలను కేసీఆర్ తారస్థాయిలో ఎండగట్టిన పరిస్థితి అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మోడీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టి తన సొంత ఎజెండాను అమలు చేస్తున్నారు. ఇది దేశానికి అంత మంచిది కాదనే సంకేతాలను కూడా ఇచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇక ఇదే అంశం పట్ల కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు, ఒకసారి చూద్దాం. मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 कट मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक शाहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके शाहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। और प्रचार क्या किया जा रहा है, ये कितनी गलत बात है। हमारे इतने विशाल देश है, विशाल जनता है, 140 करोड़ पे पहुंच रहा है हमारे पॉपुलेशन। इनके साथ जो आप खिलवाड़ा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये देश के हित में अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपने एक भी बात निभाया क्या? आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे, आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सर झुक जाता है शर्म से। सरकारी आंकड़े बताते हैं काला धन डबल हो गया, दुगना हो गया। काला धन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। स्विस बैंक से पैसे नहीं आए, मोदी जी के कालखंड में दुगना हो गए, डबल हो गए। ये रिपोर्ट्स है, ये हमारे आरोप नहीं है, हकीकत है। ये सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है, यही आपका महान कार्यकर्ता है। एक भी वादा, कम से कम एक, भाइयों बहनों 2022 तक कोई आदमी, कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो। दिया? हम तो 2022 में आ गए,
मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में। बड़ी अजीब बात है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदी जी का एक पॉपुलर नारा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो इतना खा गए, इतना खिला रहे आपके साहूकारों को, घोटाले लाखों करोड़ों में जा रहा है। हाँ, पूरा है, रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में, बिल्कुल है। किस किस देश से किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समैन बन के काम किया, उसके पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हैं, देश जान चुका है मोदी जी। आप डरा धमका के कितनों की आवाज दबाओगे, कितनों को रोकोगे? भ्रष्टाचार बढ़ गए देश में, घोटाले बढ़ गए, बैंक के लुटेरे बढ़ गए, एनपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा। मोदी जी आपसे पहले नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स का जो गिनती है वो सिर्फ 4-5 लाख करोड़ में थे। आज एनपीएस का क्या दर है? 20 लाख करोड़। ये है विकास मोदी जी, इस तोहफा दिया आपने देश को। क्या ये भी गलत है? हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आप ही के बताए हुए आंकड़े कह रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। दीज फिगर्स आर नॉट माइन, दिस फिगर हैज बीन गिवन by the Honorable Finance Minister of India as an answer to the question in the Parliament. The rate of NPS in India today is about 18.6 lakh crores. पता नहीं उसके बाद में और कितने बड़े। This is the reply by the Honorable Finance Minister of India. यह आपके गतिशील विकासशील नीतियों का नतीजा है क्या? किस चीज का यह नतीजा है? आपके गलत कारनामों से, गलत उसूलों से, गलत फैसलों से देश का मान मर्यादा गिर रहा है, जीवन प्रमाण गिर रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ये सच है। 15 लाख देंगे, हर किसी के खाते में आ जाएगी। 15 पैसे नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मोदी जी हम तो आपको वोट देते रहेंगे 15 लाख जब तक हमारे खाते में नहीं है। आशा है कि आप देंगे। कभी गा रहे हैं आपके गुणगान। किसी भी वादा उद्योगपतियों के साथ, छोटे उद्योगों के साथ आपने जो वायदा किया, एमएसएमई को 1 घंटे के अंदर लोन देंगे, महीनों भर भी इंतजार करें, नहीं मिलता। बस आपका वादा रह गया। मोदी जी आप जब रुपया गिर रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप अपने गला फाड़ के बोल रहे थे। आज रुपये का वैल्यू क्या है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कल उत्तर दीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ। ये भी आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री जी? 79 रुपीस यूएस डॉलर के प्रति आज हमारा रुपये का वैल्यू है 79 रुपीस। अरे बाप रे, ये देश का हालत को बता रहे हैं। आपका कितना महान एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ये नतीजा है। आप ही कह रहे थे। मैं जानना चाहता हूं भाई, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता? हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता? हम भी आज जानना चाह रहे हैं, देश जानना चाह रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री के समय में इतना नीचे नहीं गया रुपये वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है। और फिर भी आप बोलते हैं आपका ढोल बजाओ। क्या यह सच्चाई नहीं है? अगर आप निर्दोष हो,
इसका उत्तर दीजिए कल के सभा में, जनता को बताइए। हम खुलेआम पूछ रहे, न मकान दिए, न दुकान दिए, न वादा किया गया पैसे दिए, न नौकरी दिए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब हैरत की बात यह है, नया तो नहीं मिले, लेकिन जिस कदर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, LIC जैसे संस्था को भी बेच रहे, नवरत्ना को भी बेच रहे, लोगों को रोड पे लाया जा रहा है। नया तो नहीं मिले, लेकिन है जो मौजूदा है वो भी जा रहा है। ये मेरा बात नहीं, सारे देश ये बात जानता है। अब इतनी बड़ी लिस्ट है जो पढ़ के मुझे हमारे मधुसूदन चारी साहब ने लिख के दिया। मैंने बोला चारी साहब कुछ बैठ दीजिए, यशवंत जी आ रहे हैं, सभा है। अब इसको पढ़ दूं तो और 2 घंटे लगेगा। पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ेंगे, बहुत समय है। मोदी जी, आपका कालखंड में इतनी खूब, एक भी काम आप कामयाब नहीं रहे, एक भी काम। आप अपने आप को रिव्यू कीजिए एक बार, मन से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या हो रहा है। गंगा जी को बहुत पवित्र मानते हैं हम लोग। गंगा जी का पानी पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं, इतनी पवित्रता, इतनी मान्यता है। गंगा जी में अपने बुजुर्गों का अस्थि निमज्जन करते हैं हम लोग। हाँ, इस बात में मोदी जी का एक बहुत बड़ा विकास इन्होंने किया है। पवित्र गंगा में इन्होंने अस्थि नहीं बल्कि मानव शरीर को ही बहा दिया। शव बहे, हजारों की तादाद में शव बहे। कोरोना कंट्रोल में पूरी तरह से आप फेल्यूर हो गए, लाखों लोगों का मृत्यु का आप कारण बने। सडनली जो ओवरनाइट आपने लॉकडाउन अनाउंस किया, आजादी के बाद द लार्जेस्ट ट्राउमा फेस्ड बाय द इंडियन पॉलिटी, यू मेड द पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, क्रोर्स ऑफ पीपल टू वॉक ऑन द रोड्स। दुख होता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कोरोना का समय में कर रहे थे, मैंने सुझाव दिया था यशवंत जी, बड़ा दुख होता है। मैंने कहा भाई ट्रेन तो दे दो, कम से कम उनको भेज देते हैं, ट्रेन चालू करो। शर्म की बात तो यह है, उतने गंभीर समस्या जनता फेस कर रही थी, दुखी थी जनता। मोदी जी कहता फ्री ट्रेन नहीं देंगे। यशवंत साहब, आप जिस राज्य से आते हैं वहां का भाई बंधु हमारे पास कई इलाकों में काम करते हैं। लाखों लोग बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना में काम करते हैं, कईयों फील्ड्स में। मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया, भाई मोदी साहब नहीं दिए, लेकिन हम है, तेलंगाना राज्य के सरकार है, हम आप लोगों को तेलंगाना राज्य के विकास के प्रतिनिधि मानते हैं। आपके पसीना से, आपके मेहनत से तेलंगाना का प्रगति बढ़ती है, तो इसीलिए हमने हमारे लोगों के साथ उनको मुफ्त राशन दिया, दवाई दिया, फ्री ट्रेन 178 ट्रेन तेलंगाना सरकार के ओर से बुक करके वो घर पहुंचे तक उनको हर चीज, वाटर बॉटल्स के साथ, खाने के साथ, उनके जेब में 1-1 हज़ार रुपए देके हमने उसको विदा किया। ये है मोदी जी का नीति। देश के जनता के साथ केंद्र सरकार, देश के जनता के प्रति मोदी जी का ये प्रेम है। फ्री में ट्रेन भी अरेंज नहीं करते जब जनता दुखी है। करोड़ों जनता, 1-2 नहीं, करोड़ों में। हर चीज, हर पॉलिसी देश को नष्ट कर रहा है।
इंटरनेशनल इंडेक्सेस है, हर इंडेक्स में गिरावट, पहले से बुरा हाल, बद से बदहाल, बद से बदतर होते जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में हमारे स्थान 80 पर था, माननीय मोदी जी के कालखंड में 131 पे पहुंच गए। यह आपका मिसरूल का नतीजा है। हंगर इंडेक्स में हमारे भारत का स्थान 63 था, आज मोदी जी की बदौलत, मोदी जी के महान कार्यकारिता का निशाना है, हम 101 पे पहुंच गए, फ्रॉम 63 टू 101। इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का जगह 85 था, 85, आज हम पहुंच गए 119, यहां पे भी गिरावट। बेरोजगारी एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। मोदी जी आने से पहले इसका दर, इसका परसेंटेज, इट वाज एट 5.6% अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। टुडे इट इज, महान मोदी जी के महान एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा यह है, एवर हाई इन द कंट्री, 8.1% पे पहुंच गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये भी आंकड़े हमारे नहीं है। प्रेस फ्रीडम, भारत का स्थान 131 था, आज 142 पे पहुंच गया। और आपने बड़ा मेहनत करके मोदी जी, गोदी मीडिया भी आपने सृष्टि किया भारत में, तो सारा देश जानता है। हैप्पीनेस इंडेक्स 111 हमारा स्थान था, मोदी जी के प्रभाव से 136 पे पहुंच गया। एनवायरमेंटल इंडेक्स में 180 देशों को गिना गया था, हमारा नंबर 180 आ गया। बॉटम कंट्री, ये हमारा देश का हालत है, ये आपका कार्यकारिता है। आपने जिस प्रकार का मजाक उड़ाया देश का, देश के जनता का, जिस प्रकार का गिरावटें देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे हर चीज खराब होते जा रहे हैं। आपको दिल्ली से उतार देंगे, हमेशा क्रांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है। तेलंगाना एक ऐसा समाज है यशवंत जी, 60 साल लड़के अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए तेलंगाना का जनता ने 60 साल लड़ी है। మోడీ తన ప్రధానమంత్రి పదవిని కాకుండా కార్పొరేట్ శక్తులకి ఒక సేల్స్మెన్గా పనిచేస్తున్నారని ఒక సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. ఏదైతే యశ్వంత్ సిన్హా అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరుస్తూ ఆయన ఈరోజు జలవిహార్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ప్రసంగించారు. మోడీ విధానాలపైన ధ్వజమెత్తిన సందర్భం కనిపిస్తోంది. కార్పొరేట్ శక్తుల్లో చేతుల్లోకి భారతదేశాన్ని నెట్టేశారు మోడీ అనే అంశాన్ని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇక మోడీ చేయవలసిన పక్కన పెట్టి ఈ కార్పొరేట్ శక్తులకి సేల్స్మెన్గా వ్యవహరిస్తూ ఆర్థిక లావాదేవీలు నడుపుతున్నారనే అంశాన్ని కూడా ఇటు కేసీఆర్ చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. యశ్వంత్ సిన్హాను రాష్ట్రపతిగా గెలిపించుకుంటే ప్రజాస్వామ్యం బతుకుతుంది అనే అంశాన్ని కూడా కేసీఆర్ స్పష్టం చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. కెమెరా పర్సన్ రాజాతో హరికృష్ణ, వన్ ఇండియా తెలుగు, హైదరాబాద్.